भारतीय और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प। ये झड़प कल रात 11:30 बजे की हुई। इस झड़प के अंदर जब भारतीय सैनिकों द्वारा चीनी सैनिकों का विरोध किया गया, विरोध इसलिए इस चीज़ को लेकर गया क्या, क्योंकि वह 5 किलोमीटर आगे भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सैनिकों द्वारा उनको 5 किलोमीटर पीछे जाने को कहा गया, पर वह नहीं गए और भारतीय सैनिकों पर उन्होंने दबाव बनाया। इसी कारण दोनों के बीच झड़प हुई। चीनी सैनिक जो कि रॉड और पथरीले डंडों के साथ सामने आए और इसी कारण से दोनों के बीच झड़प हुई, जिसमें रॉड और ईंटें भी चली और इसमें चीनी के 5 सैनिक मारे गए और 11 से ज़्यादा लोग घायल हुए चीनी सैनिकों की। यह खबर चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स के द्वारा ट्वीट करके दी गई। उनके एडिटर ने ट्वीट करके जानकारी दी गई कि चाइना के 5 सैनिक मारे गए इस दौरान और 11 घायल हुए। इस झड़प के अंदर भारतीय 1 अफसर शहीद हो गए और 2 सैनिक भी शहीद हो गए। एक्चुअली ये घटना इस कारण से है क्योंकि एक बैनर मार्च होती है। बैनर मार्च ये होती है कि एक दूसरे देश की सीमा में दाखिल ना हो सके, तो इसीलिए जैसे कि भारतीय सैनिकों द्वारा बैनर मार्च के दौरान चीनी सैनिकों को ये बताया गया है कि आप हमारी सीमा में दाखिल हो रहे हैं, आप कृपया करके अपनी सीमा में जाएं, पर उन्होंने गए नहीं। तो वह बैनर मार्च के अंदर इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज में दोनों में झंडे पे लिखा रहता है कि वह ऐसा ना करें। 1962 की तरह भारत को लाइटली लेना चाहता है चाइना, पर वह भूल गया है कि 1967 के अंदर कैसे भारत ने उसके 1,13,000 सैनिकों को मार गिराया था। क्या चाइना फिर से धोखे की नीति अपना रहा है? एक तरफ से वह ये कहता है कि वह भारत से बातचीत करना चाहता है और इस मसले को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहता है, परंतु वह हमेशा पीठ पर खंजर भोंकने का काम करता है। सन 1962 में भी उन्होंने यही कहा था कि वह बातचीत के ज़रिए मसले को हल करना चाहते हैं, परंतु वह पीठ पीछे हमेशा हमला करने की रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन चाइना को याद करना होगा कि वह 1962 का भारत नहीं है, अब यह 2020 का भारत है। क्या ये नीति युद्ध की ओर जा रही है?